वानिया को जलन इस बात की हो चुकी है कि आखिर मेरे मुकाबले पे कोई कैसे ड्रामेबाजी में आगे हो सकता है। ड्रामे तो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मैं ही ड्रामा क्वीन हूँ। लेकिन मेरी जगह कोई और किंग कैसे बन सकता है, जिस पर वो श्वेब को तरह तरह की बातें सुनाती है और ताने कसना शुरू हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आके डेरा जमाने की। अरे भाई, यहाँ पे और पंडाल कम है जो अब तुम्हें भी इधर बर्दाश्त करना होगा। जिसको सुनकर शुएब कहता है कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कह रही हो। हर चीज का मुद्दा मेरे ऊपर ही डालने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है, मुझे बताया जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये जगह आपकी नहीं और मुझे पता है कि ये सब ड्रामेबाजी की जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। क्योंकि मुझे हर चीज़ का इल्म है कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। जिस पर जी आप देखेंगे कि साफ साफ उसको वो कह देता है कि चाहे जो मर्जी हो, तुम्हें अब इन बातों को, फजूल बातों को लेके नहीं बैठना है। तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिल से ये वहमो गुमान निकालो। तुम अपने ड्रामे करो और मैं अपने करता हूँ। यानी कि दोनों अपने हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि शदीद किस्म का फितना है ये वानिया और किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसकी वजह से बार बार एक ही बात करती जा रही है कि खबरदार किसी ने मेरी जगह लेने की कोशिश की, और अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि उससे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि उसकी जगह कोई और लेकर उसका हिस्सा खाए। यानी कि वो हिस्से से ज़्यादा ही मांगती है और इसकी डिमांड भी अक्सर यही रहती है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में हो। और टेंशन तुम्हारे लिए बढ़ जाएगी। अगर कुछ सोच रही हो तो अभी भी बदल डालो, अपनी सोच को यहाँ पे ख़त्म करो और अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू करो। यही तुम्हारे लिए जाकर महविश को बल्कि घर लेके आएंगे। जिस पर ये सारी बातें चोरी छिपे सुन रही होती है ये वानिया, और कहती है कि मुझे अभी बताइए कि आखिर है किधर महविश, मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताइए और बताइए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है और तरह तरह की बातें करती है कि मैं तो बहुत उदास हो गई हूँ और ये हो गया तो वो हो गया। खैर आप देखेंगे कबीर पहले तो खामोशी से उसकी सारी बकवास सुनता रहता है, लेकिन एकदम से उगल पड़ता है और कहता है कि खबरदार, तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया। लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास, और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा भाई ये देखो समीर, ये सब कुछ सामने है। जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ परी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया, जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफसोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पर यकीन करके हर चीज़ को तहस नहस करके रख दिया। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरी पूरी कबीर ने कोशिश की कि वो आकर मनाकर महविश को अपने साथ कर लीजिए। जैसे ही वो आता है हॉस्पिटल में, तो पहले तो महविश देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर इधर कैसे तुम आ गई, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा, तुम चाहे इस बात का बुरा मानो या कुछ भी करो। लेकिन आप देखेंगे कि वो एकदम से तोड़ फोड़ करने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगी। जिसकी वजह से कबीर कहता है कि अच्छा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन कबीर काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप देखेंगे कि आगे से वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा,
चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब कोई और ऑप्शन नहीं है और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम्हें समझ जानी होगी। जिस पर कबीर खामोश होके वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि शीबा को फिर से अलमीर मिल गया, यानी कि सारा सिस्टम जो पहले मैंने बताया था वही सेटअप हो चुका है। जिस तरीके से अलमीर टूट चुका है, बुरे तरीके से जलील और रुस्वा हो रहा है अपने बड़े भैया की बात को ठुकरा कर, अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो चंद रकम उसके पास थी वो भी डाकू लेके फरार हो चुके हैं। और वहाँ पर कौन उसके काम आता है? शीबा, क्योंकि शीबा उसको इस बुरी हाल में देखती है और कहती है कि अलमीर, आखिर सब कुछ ठीक है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज सी है। जिस पर वो कहता है, हाँ मेरे पास सब कुछ भी नहीं है, वो देखो मुझे लूट के लेके चले गए और मैं बिल्कुल ऐसे ही रह गया हूँ। लेकिन इस मौके पर शीबा उसकी मदद करेगी और उसका ज़रूर सहारा बनेगी, क्योंकि दूसरी तरफ मिशाल भी उसके छोड़ के चली गई है। जैसे ही आप देखेंगे कि कबीर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तो मोमानी जान काफ़ी खुश होती है और कहती है कि बहुत जल्द हम जाएंगे और जाकर महविश को मिल के आएंगे और जाकर महविश को बल्कि घर लेके आएंगे। जिस पर ये सारी बातें चोरी छिपे सुन रही होती है ये वानिया और कहती है कि मुझे अभी बताइए कि आखिर है किधर महविश, मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताइए और बताइए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करती है और तरह-तरह की बातें करती है कि मैं तो बहुत उदास हो गई हूँ और ये हो गया तो वो हो गया। खैर आप देखेंगे कबीर पहले तो खामोशी से उसकी सारी बकवास सुनता रहता है, लेकिन एकदम से उगल पड़ता है और कहता है कि खबरदार, तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में, आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया। लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा, भाई ये देखो समीर, ये सब कुछ सामने है। जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ परी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया, जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफ़सोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पे यकीन करके हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया।